Apollo Tyres will be the new jersey sponsor of the Indian cricket team and will be shelling out approximately 4.5 crore rupees per game. 1900 करोड़ की बीसीसीआई की अभी डील हुई है भाई अपोलो टायर वालों के साथ। 1900 करोड़ पाकिस्तानी, एक मैच का भाई बीसीसीआई को मिलेगा पाकिस्तानी रुपीस में कोई 15 करोड़। 2027 के वर्ल्ड कप तक भाई ये डील चलेगी। पैसे लगा रहे हैं, वो पैसे बना रहे हैं, तो हाथ तो क्या मामले लगते हैं, वो 100,000 करोड़ पे पहुंच गए। तो मैं किसी ने हाथ पकड़ा हुआ है, ये टोटल मसला मेरे मुल्क का। और बीसीसीआई ने भी अनाउंस कर दिया मित्र लोगों कि अपोलो टायर्स जो है वो उनके न्यू लीड स्पॉन्सर होंगे जी टीम इंडिया की। तो ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी बात है। बस अपना अपना हवा टाइट रखना भाई लोगों। मैं तो भरवा लाया हूं दोपहर के बाद से। तो भाई लोगों ये है, ये डील कब तक है? इट विल कवर 121 बायलैटरल गेम्स एंड 21 आईसीसी मैचेस टिल 2027। तो ये है भाई लोगों डील, मतलब ऐसा बताया जा रहा है क्रिकबज़ के द्वारा। और ये जो डील है तकरीबन 579 सीआर की जो है वो डील जो क्लोज हुई है। भाई एशिया कप की जो विनिंग प्राइस थी वो 2.6 करोड़ थी और अपोलो टायर्स ने सिर्फ एक छोटा सा नाम इंडियन टीम की जर्सी पर लिखाने के लिए भाईजान 18 करोड़ रुपया इंडियन टीम को दे दिया भाईजान। क्यों हिला डाला ना? वो फाइनेंशियली वो बोर्ड इतना स्ट्रांग है। आजकल जिसके पास पैसा है ना वही सब कुछ है। पैसे के जरिए कोई भी किसी को ब्लैकमेल कर सकता है। जिस लेवल पे इस वक्त चीजें चल रही हैं सारा पैसे का खेल है। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के अंदर हमने पहली दफा ऐसा देखा कि इंडियन जर्सी के ऊपर अपोलो टायर्स लिखा हुआ था। इससे पहले आपको पता है कि ड्रीम 11 लिखा हुआ करता था। सवाल यह कि ये जो अपोलो टायर्स है इन्होंने इंडिया को कितना पैसा दिया सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिखवाने के ऊपर। ब्रांड है ना बाजी, पैसा फेंक रहे हैं इंडियन जर्सी के ऊपर, लोग पैसा फेंक रहे हैं। ब्रांड की वैल्यू बाद में है बाजी, पहले इंडियन टीम की वैल्यू है। करोगी बीसीसीआई वालों इतने पैसे का, जिस इंडियन गुरु को देखो वो यही कहते हैं सब मोल माया, दान कर दो, बांट दो, आप भी बांट दो। दुनिया क्रिकेट के अंदर जो पैसा रेज हो रहा है, जो फाइनेंशियल पावर है वो इंडिया के पास है। यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी अब इंडिया की बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर आईसीसी के अंदर या किसी और जगह पे जब इंडिया कोई चीज कहता है कि ऐसे होना चाहिए तो सब लोगों को मानना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम पैसा वहां से जनरेट हो रहा है इंडिया से दुनिया क्रिकेट के अंदर। इंडियन रुपीस की बात करें तो भाई 579 करोड़ बीसीसीआई को मिलेगा पर मैच भाई 4.5 करोड़। अबे भाई ये सुनते ही सर मतलब घूम रहा है भाई, चक्कर आ रहे हैं। 1900 करोड़ भाई जब आपकी टीम अच्छा कर रही हो ना तो भाई फिर आप जितने भी पैसे मांगो ना आगे वाले स्पॉन्सर देते हैं। जब आपकी टीम भाई नेपाल यूएसए से फिर रही हो तो भाई फिर कौन देगा? कोई भी नहीं देगा भाई। इंडिया की टीम ना इस टाइम दुनिया की टॉप टीम है, टॉप टीम। बीसीसीआई का प्लान है कि अगले 2 साल के अंदर 450 से 500 करोड़ उन्होंने खाली जर्सी के ऊपर एक ब्रांड का नाम लिखवाने का ही लेना है। क्या? वो भी 2.5 एयर्स के लिए बजट 2.5 एयर, तकरीबन 2.5 साल का 18 करोड़ रुपया अपोलो टायर्स ने इंडियन क्रिकेट टीम को दे दिया। और दूसरी तरफ भिखारी पाकिस्तानी टीम है, इसको कोई ब्रांड स्पॉन्सर ही नहीं कर रहा। सिर्फ एक मिला है जो है मास्टर फार्म, जो अंडों वाली फैक्ट्री है भाईजान। उन्होंने पर एयर 250 रुपया पाकिस्तानी टीम से मकाया है, जो पाकिस्तानी टीम से लेंगे, देंगे नहीं लेंगे। और इसीलिए पाकिस्तानी टीम हर बार अंडे लेकर आ रही है, क्योंकि 8-0 से आईसीसी वर्ल्ड कप में ठोका इंडिया ने पाकिस्तान को, उसके अलावा एशिया कप में 3-0 से ठोका पाकिस्तान को, और इंडियन टीम ने 7-0 से आल टीम को ठोका है। और इंडियन वुमेन्स टीम ने 12-0 से पाकिस्तान की मेंस टीम को भाई वुमेन्स टीम को भाई ठोक दिया है। और अपोलो टायर्स ने भाई 18 करोड़ रुपया दे दिया है इंडियन टीम को सिर्फ 2.5 साल के लिए। जर्सी के ऊपर स्पॉन्सर लोगो चेंज हो रहे हैं ना, क्या करोगे बीसीसीआई वालों इतने पैसे का? जिस इंडियन गुरु को देखो वो यही कहता है सब मोल माया, दान कर दो, बांट दो। देखिए पाकिस्तान में तो पाकिस्तान की जर्सी की घंटा वैल्यू कोई नहीं, वो आ जाके पेप्सी या टीसीएल कुछ कर देती है। और यहाँ पे देखा जाए तो बीसीसीआई के जो ड्रीम 11 जितने रुपए दे रहे थे उससे बहुत ज्यादा अपोलो टायर्स ने पैसा दे रहा है स्पॉन्सरशिप का इंडियन क्रिकेट को। अपोलो टायर्स ने जो है 4.5 करोड़ पर मैच जो है वो बीसीसीआई को देगा। हालांकि ड्रीम 11 जो है पहले कंट्रीब्यूट कर रहा था 4 करोड़ रुपए पर मैच, तो ये और भी बड़ी कह सकते हैं कि आप इसमें अपडेट निकल कर आएगी। अपोलो टायर जो है प्रति मैच हर मैच के 4.5 करोड़ रुपए जो है वो बीसीसीआई को देगा। ये होता है जो सबसे बड़ा ब्रांड होता है, अगर उसके साथ आपको कोलैबोरेशन करनी है
तो आपको करोड़ों रुपए यहां पर पे करने पड़ेंगे। 450 करोड़ 500 करोड़, तो कहीं ना कहीं इस तरीके के ये डील वहां पर सिक्योर कर ली गई है। फ्रेंड्स, तो इंडियन जर्सी को आपको पता होगा न्यू स्पॉन्सरशिप मिल चुकी है अपोलो टायर्स की, पर जितनी बोली लगाई है अपोलो टायर्स ने, ये सुन के ना भाई यकीन मानिए पाकिस्तानी क्रिकेटर, उनके मीडिया रिपोर्टर, उनके यूट्यूबर, हर किसी की आंख कान सब कुछ फट के रह गया। अगर इंडियन रुपीज में हम बात करें तो कुछ 579 करीबन 580 करोड़ के आसपास, और अगर हम इसे पाकिस्तानी रुपए में देखें तो भाई 1800 से 1900 करोड़। आप मानिए कि सिर्फ टीम इंडिया की जो जर्सी है उस पर अपोलो टायर्स लिखाने के इंडियन रुपीज में कुछ 580 करोड़, और वहाँ पे पाकिस्तानी रुपए की बात करोगे तो 1800-1900 करोड़। अब ये देखिए शोएब अख्तर, वसीम अकरम, तनवीर अहमद, उनके सारे मीडिया हर कोई कह रहा है कि भाई टीम इंडिया जो तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 है, तो इसलिए उनकी ब्रांड वैल्यू इतनी ज़्यादा, और खासकर बीसीसीआई के होते हुए ये जो है करोड़ों तक पहुंच चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ रिएक्शन चेक कराने वाला हूं कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया, एक्स क्रिकेटर जो है आंख फाड़ के, कान फाड़ के, हर फाड़ के उनकी जो रिएक्शन दे रहे हैं। और मैं आपको मिलता हूं वीडियो के। आईसीसी 0 है, ओके, बीसीसीआई सब कुछ है। हाँ। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो फाइनेंशियली वो बोर्ड इतना स्ट्रांग है। आजकल जिसके पास पैसा है ना वही सब कुछ है। इंडिया के पास पैसा फाइनेंशियली दे आर वेरी स्ट्रांग, तो वो तो किसी को भी खरीद सकते हैं। इंडिया बोर्ड बहुत पावरफुल है। उसने अपने आप को खड़ा किया है, उसने पैसा बनाया है क्रिकेट से, उसने दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स को समझे खरीद के। तो कुछ दिनों पहले ये भी पता चल रहा था कि इंग्लिश क्रिकेटर या दूसरी दुनिया के क्रिकेटर, उनको सारों को जो कह रहे हैं कि अपनी क्रिकेट छोड़ दो और आ जाओ हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, यहीं से खेलो, यहीं से पैसा बनाओ। तो पैसे में बड़ी ताकत है सवेरा, पैसे में बड़ी ताकत है। आप उस पैसे को किस तरह इस्तेमाल करते हो, सही तरीके से या गलत तरीके से, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरे ख्याल में बीसीसीआई हर लिहाज से बहुत स्ट्रांग है। उन्हीं की चलेगी, उन्हीं की चल रही है काफी अरसे से, और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों भी उन्हीं की चलनी है। जब से इंडो पाक एफपैक बना, जब से इंडो पाक एफपैक बन गया, तो उसने पाकिस्तान को एक तरह से जिसे कहते हैं कि एक कोने में बिठा दिया मुकम्मल तौर पर। अब हम हैं उससे चिपकने की कोशिश करते रहते हैं। इंडिया हमसे बहुत आगे जा चुका, बहुत सारी फील्ड्स में बहुत आगे जा चुका, लेकिन पाकिस्तान आज भी मजबूर होता है अपने आप को इंडिया से मुकाबला करने में, इंडिया को बुरा भला कहने में। मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान को बहुत कुछ अंदर खाने करना है इससे पहले कि हम अपने आप को फिर से इस रीजन में उस लेवल पे रेलेवेंट कर सकें जिस पे आज इंडिया बैठा हुआ है। इंडिया ग्लोबल लीग में जा चुका है। तो जब मैं मैच देख रहा तो मेरे दिमाग के अंदर चीज क्लिक हुई। जब मैंने सर्च किया तो मैं सुनकर हैरान हो गया, देख के हैरान हो गया कि इतना पैसा सिर्फ और सिर्फ एक जर्सी के ऊपर नाम लिखवाने का। आखिर इनको इससे क्या फायदा है? फिर मुझे पता चला कि क्या फायदा है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, जो कि आपने देखा एशिया कप के अंदर इंडिया ने कोई ब्रांड को स्पॉन्सर जिसका कहते हैं ना नहीं लिया हुआ था अपनी जर्सी के ऊपर, क्योंकि वो एक अच्छी बिड का वेट कर रहे थे। जहां एक तरफ पाकिस्तान ने पेप्सी और टीसीएल को अपना स्पॉन्सर रखा था, वहां पे इंडिया ने किसी को अपना स्पॉन्सर नहीं रखा था, क्योंकि वो वेट कर रहे थे कि एक अच्छी पार्टी उनको मिले। हुआ क्या कि बिड हुई जिसके अंदर जेके सीमेंट, कैनवा और साथ ही साथ अपोलो टायर ये शामिल थे। काफी सारे शामिल थे, ये टॉप 3 से। अपोलो टायर ने खाली अपना नाम लिखवाने का, इंडिया के बायलैटरल सीरीज होगी, आईसीसी टूर्नामेंट्स हो गया, इनके अंदर नाम लिखवाने के सिर्फ और सिर्फ नाम लिखवाने के 579 इंडियन करेंसी की मैं बात कर रहा हूं, 579 करोड़ रुपया दिया। और अगर मैं इसको पाकिस्तानी करेंसी के अंदर कन्वर्ट करूं तो ये मोर देन 1800 करोड़ बनता है। 1800 करोड़ से ज्यादा ये अमाउंट जाती है पाकिस्तानी करेंसी के अंदर। 3.3 या 3.25 से मल्टीप्लाई कर दे, ये पाकिस्तान और इंडियन करेंसी का डिफरेंस है। 579 करोड़। आप देखें पाकिस्तान में तो पाकिस्तान की जर्सी की घंटा वैल्यू कोई नहीं, वो आ जाके पेप्सी या टीसीएल कुछ कर देती हैं, इनको जो है वो स्पॉन्सर, ये वो इस तरह की चीजें चलती हैं। लेकिन असल वैल्यू ब्रांड वैल्यू अब अपोलो जो है वो टायर्स। अब देखिए अपोलो टायर्स को क्या जरूरत थी कि अगर आप पाकिस्तान रुपीस में, मैंने आपको बताया ना, करे तो 1800 करोड़ रुपया बनता है। अब इतना पैसा देने की बीसीसीआई को, वो भी एक नाम लिखना है, उसकी क्या जरूरत है? यार देखिए सबसे बड़ी वजह यह है कि इससे उन कंपनी को भी तो कुछ फायदा हो रहा होगा। पहले ड्रीम 11 थी, लेकिन अब बीसीसीआई ने उसको बैन किया, इंडिया ने उसको बैन किया, लेकिन अब अपोलो टायर्स। एशिया कप में कोई भी नहीं थी जो है वो कंपनी, एशिया कप में कोई भी लोगो नहीं था जहां तक मुझे याद है। बिना किसी ब्रांड के खेली थी जो है वो टीम इंडिया की जर्सी वैल्यू के ऊपर अगर आप देखें तो यार हाई क्वालिटी, हाई लेवल, हाई ब्रांड, क्योंकि वहां आपको विराट, रोहित, शुभमन गिल, आपको बहुत कुछ जो है वो दिखने को मिलेंगे, बड़े बड़े प्लेयर्स, शेख सैयद, ठीक है, जसप्रीत बुमराह। तो जो कंपनीज है वो तरसती हैं
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जो है वो कस्टमर हूं, मैं जाता हूं किसी दुकान के ऊपर अपनी गाड़ी का टायर चेंज करवाने, तो यार मुझे तो पता चलेगा ना, पहले मुझे नहीं था पता अपोलो टायर का। यही वजह है कि भाई अपोलो टायर आज पाकिस्तान में भी उसका नाम आ गया और मेरी जुबान के ऊपर है। तो पैसे लगाने का फायदा तो हुआ, लेकिन कल को जब हम दुकान के ऊपर जाते हैं और कहते हैं कि यार टायर चेंज करवाना, तो दुकानदार कहता है पाजी केरा, मेरे जहन में आता कि यार वो अपोलो टायर इंडिया की जर्सी के ऊपर लिखा हुआ था। तो इस तरह जो है वो मार्केटिंग जो है वो होती है, इस तरह जो है वो इंडियन जर्सी की वैल्यू की वजह से उन कंपनीज को पता नहीं इससे डबल फायदा होगा। तो वो पागल नहीं है कि इतना पैसा जो है वो लगाए। वैसे भी आप देखें विराट कोहली, रोहित, बुमराह, इनके करोड़ों फैन है, और जब इंडिया जीती है कोई मैच, चाहे बायलैटरल सीरीज हो, ठीक है, चाहे आईसीसी टूर्नामेंट्स हो, वहां वो अपनी जर्सी के साथ जब जो है वो पिक्चर लगाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो वहां पोलो टायर्स की भी तो जो है वो एक सामने शर्ट के ऊपर लिखा हुआ वो आएगा ना। तो इस वजह से भाई साहब तबाही है। देखा होगा भाई कैसे यहाँ पे पूरी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, जो उनके पुराने वाले हैं, जो उनके नए वाले हैं, चाहे शोएब अख्तर, वसीम अकरम, तनवीर अहमद, बासिद अली, और चाहे उनके मीडिया रिपोर्टर है या फिर उनके यूट्यूबर, उनकी आवाम में हर कोई ये बोले कि भाई टीम इंडिया को जो स्पॉन्सरशिप मिली है, और अगर उन्हें पाकिस्तानी रुपए में देखो करीबन 1800 से 1900 करोड़, जो कि अगर पाकिस्तान वाले 5 साल भी क्रिकेट खेल ले, उनकी बोर्ड, उनकी पूरी सब कुछ मिला के भी इतने रुपए कभी उन्होंने देखे नहीं है उनके क्रिकेट बोर्ड ने। और यहाँ तक कि अगर उनका कितने भी, चाहे वो कितना बड़ा प्लेयर हो, उसका पूरा साल का 10 साल का मिला ले तो भी इतने पैसे कभी देखे नहीं होंगे। और ये सिर्फ एक रीज़न है कि टीम इंडिया भी एशिया कप जीती है, उससे पहले वर्ल्ड कप T20 जीती है, चैंपियन ट्रॉफी जीती, एक के बाद एक सीरीज वो जीती हैं, जहाँ पे विराट कोहली, रोहित शर्मा और शुभमन गिल हर कोई था। उसके बाद जो ब्रांड वैल्यू एकदम से बढ़ी है ना, वो हर फॉर्मेट में नंबर 1 है, इसलिए बढ़ी है। तो इसलिए पाकिस्तानी मीडिया की जो है आंखें फट के रहेगी कि भाई कैसे जो है सिर्फ जो अगला वर्ल्ड कप है 2027 तक का ये करार हुआ है, जिसमें उन्होंने 580 करोड़ के आसपास मिले हैं। तो भाई आपका क्या राय है, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। फिलहाल आज के लिए इतना।